नमस्कार, 90.0 एफएम झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आरजे कंचन आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां हम बात करते हैं अलग अलग विषय पर। आज हमारे साथ मौजूद है मैम प्रियंका जांगीर जी, जो एक हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कार्य को चलाती हैं। तो मैम स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे शो में। धन्यवाद मैम। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअल में मेरा आइडिया ऐसे था कि मतलब किसी ने मुझे मोटिवेट किया था, जैसे कोई पिरामल फाउंडेशन में अनु झा करके थी कोई लेडी, तो उसने मुझे मोटिवेट किया था कि भाभी आप ऐसे क्रिएटिव आइटम बनाते हो, ऐसे कुछ करो, ऐसे मतलब कुछ अपना। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया था, तो मेरा एक सपना था कि मैं एक बुटीक खोलूँ। पर बुटीक खोलने के लिए मैंने ऐसे प्लान किया था कि दिवाली ओकेजन के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें मतलब मटेरियल्स बनाऊं। पंदरवाल हो गई, जैसे काफ़ी आइटम बनाए थे। फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसे कुछ इशू हुआ कि नहीं, घर की बहू बेटी शॉप नहीं कर सकती, मार्केट में बैठेगी अच्छा नहीं लगेगा, वो सब चीज़ें हुई थी। तो फिर अब मैंने वो मटेरियल बना लिया। तो मेरा उसी दौरान मिलना हुआ था विप्लव जी सर के एग्जीबिशन में, वहाँ पे जाने का मौका मिला मुझे। वहाँ पे भगवती मैडम और विप्लव जी सर से मिलना हुआ था मेरा। तो वहाँ से रिक्वेस्ट करने पे मतलब ऐसे उनको बोला कि मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, मेरे पास ऐसे मटेरियल है, मैं हाथ से बनाती हूँ सब कुछ, और उनको मुझे सेल आउट करना है, नहीं तो मुझे नुकसान होगा, ऐसे कुछ बात करी थी हम लोगों ने। तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया था। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर वहीं पे जैसे अलग अलग जगह से काफ़ी लोग आते थे, हैंडीक्राफ्ट के चीज़ें लेके, मिट्टी के बर्तन, ऐसे काफ़ी चीज़ें लेके आते थे। उनको क्रिएटिव चीज़ों को देख देख के मुझे भी ऐसे लगा कि ये सब चीज़ें तो मैं भी बना सकती हूँ। तो फिर मैंने भी फिर मिट्टी से पेपर मशीन की लुगदी बनाना वो सब सीखा, और फिर MDF के बोर्ड पर उस तरीके से मैंने कारीगरी करी थी। तो वो सर को बहुत पसंद आई थी। तो मैम फर्स्ट आपने अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पे एज अ कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म आपका जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? मेरा फर्स्ट अमृता हाट ही है, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत ही थी। मतलब बोलते हैं ना, एक नींव ही वहीं से रखी गई मेरे काम की। तो वहीं से मेरा एक प्लेटफॉर्म बना था। बाकी जगह गवर्नमेंट अधिकारियों के, जैसे बेटी बचाओ के लोगों, पुलिस के लोगों, काफ़ी ऐसे लोगो मैंने बनाए थे, पर वहीं से मेन शुरुआत हुई थी मेरी। मैम आपकी ये जो संस्था है तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? चल, में संस्था ऐसे है कि जो हम मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल तो मतलब मार्केट से जैसे वुडन बेस होता है वो मैं जैसे बनवा लेती हूँ, और मिट्टी से जैसे हम लोग बनाते हैं, लेडीज़ जैसे मिट्टी, उनको मिट्टी बनाना सिखाती हूँ। फिर उनकी कारीगरी बनाना सिखाती हूँ, मतलब फ्लावर डिज़ाइन जो भी वो बनाते हैं, वास वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं, वो सब उस तरीके से हम लेडीज़ें मिलके काम करते हैं। ये स्वयं सहायता समूह, इसमें आप कितनी लेडीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं इसमें? स्वयं सहायता समूह के अकॉर्डिंग जैसे रजिस्ट्रेशन में तो मैम 10 लेडीज़ के अकॉर्डिंग है, बट मैंने उनके अलावा भी कम से कम 20 से 25 लेडीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाया है, ताकि वो अपने बलबूते पे कुछ कर सकें। तो मैम आपके सामने आपने जो ये स्वयं सहायता समूह बनाया है, आप जो ये संस्थान जो लेडीज़ के लिए आप ये नेक काम करते हैं, तो आपको कोई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है इसमें? जी, कई बार ऐसे होता था कि मतलब कि मुझे ये नहीं लगा था कि मेरे को इस तरीके से फ्रीडमली निकलने, मतलब बाहर निकलने का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे निकल के कुछ कर पाऊँगी क्या, मुझे खुद पे मतलब ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी। बट मैं बाकी लेडीज़ों को भी यही बोलूँगी कि घर बैठे जितना कर सकते हो ठीक है, बट बाहर जब तक नहीं निकलोगे उतने आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। और लोगों से जुड़ना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए थे कि जाना है नहीं जाना, वो सब चीज़ें कर हुआ था। मैम आपको फैमिली में ये आपको सपोर्ट किस किस का रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं ससुर जी का बोलना चाहूँगी, पापा का बोलना चाहूँगी कि उन्होंने पहले ही इतना मोटिवेट किया था कि मतलब कि मैं कुछ पेंटिंग भी बनाती थी, तो वो ऐसे सबको दिखाते थे कि हमारी बहू ने बनाया, मतलब ऐसे चाव करके। तो ऐसे मन में अलग ही खुशी मिलती थी। तो ऐसे मन में रहता था कि मैं कुछ और भी क्रिएटिव करूं। और हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा है, जैसे रॉ मटेरियल बनाना है, वास वगैरह लाना है,
MDF वगैरह लाना है वो सब हस्बैंड प्रोवाइड करवा देते हैं। मैम अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी एग्जीबिशंस भी कोई पर्टिकुलर जगह पे लगती है या जहाँ पे हम लोग मतलब हमारे दर्शक जाके आपकी हाँ, paintings यहाँ और ये पे देख सकते दिवाली के आसपास जैसे अमृता हाट महिला अधिकारी तक की तरफ से लगाया जाता है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ही प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि खुद के हाथ से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। कपड़ों से लेके मतलब खाने पीने का सामान तक हैंडीक्राफ्ट सब कुछ होता है वहाँ पे, तो हम लोगों को वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों में हमारी लेडीज़ को जो घर में रहती हैं तो उनको आप कोई संदेश देना चाहती हैं? मेरा तो यही संदेश है कि पहले तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें कोशिश करते रहने चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर थोड़ा सा भी मौका मिले हमें बाहर जाने का या कुछ करने का तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और अगर किसी की हेल्प के थ्रू या किसी को हेल्प करके अगर आपका काम बन रहा है तो वो मिलजुल के करना चाहिए। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।